होता नहीं हो होनहारा है नहीं अंदर के अंतिम तने गुरु है मन पता पाता नहीं मन पता पाता नहीं मन पता पाता नहीं श्री सद्गुरु
श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस शास्त्री अयोध्या कांड। राम सीता को पत्तों के बिछौने पर सोए हुए एक बोधिसत्व को बड़ा दुख हुआ। वे इसके लिए कैकेयी को दोष दे रहे थे। यह सुन लक्ष्मण जी का नहीं बोले मखन मधुर प्रेम यदुवाणी ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। श्री लक्ष्मण जी ज्ञान विराग और भक्ति रस में सनी कोमल मधुर वाणी से बोले। कहून को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनुराता। हे भाई सुनो, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। योग वियोग भोग बलमंदा हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। मिलना बिछुड़ना भला बुरा फल भोगना मित्र शत्रु और मध्यस्थ सभी भ्रम के फल हैं। जन्म मरण जन लगी जग जालो संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालो। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक संसार के जाल हैं, धाम धन परिवार सरगन रख जन लगी पैवार। धरती घर धन गांव परिवार स्वर्ग और नरक का जहां तक व्यवहार है, देखिए सुनिए गुनिय मन मारी मोह मूर्ख परमारथ नारी। जो देखे सुने और मन में विचारे जाते हैं उन सबों का कारण अज्ञान ही है। ये परमार्थ अर्थात तत्व वस्तु नहीं है। सपने हुई भिखारी निपम रंग कनाकपति हुई। जागे लाभ नाम कछु तिमी प्रपंच हुई। स्वप्न में राजा भिखारी और दरिद्र इंद्र हो जाता है, पर जग जाने पर न तो राजा को कोई हानि होती है और न दरिद्र को कुछ लाभ होता है। ऐसे ही संसार को मन में स्वप्नवत जानो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब गुरु महाराज का प्रवचन हम लोग सुने सत्संग सुधा।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये प्रस्तुत प्रवचन का शीर्षक विद्या ददाति विनयम महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से उद्धृत की गई है। विद्या ददाति विनयम, इसका अर्थ हुआ विद्या विनय देती है। मेरी सुरत सुहागिनी जागरी, क्या तुम सोवत मोह निंद में उठी के भजनिया में लागरी। चित्त से शब्द सुनो सरवंगे, उठत मधुर धुन रागरी। तू कर मोरी शीश चरणंदे, भक्ति अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत पैठ दे भागरी। प्यारे लोगों, हम लोग बचपन से जो कुछ सीखे, लिखे और पढ़े हैं, उसका तरीका यह था कि प्रथम एक ही पाठ को हम बारंबार दोहराते थे। जब उसे कंठस्थ कर लेते थे तब दूसरे पाठ में फंसते थे। ऐसा होता था। शनिवार को सब पाठ दोहरा जाते थे। उस दिन नया पाठ नहीं मिलता था, पुराने पाठों को दोहराया जाता था। पुराना पाठ नहीं दोहराने से भूल जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है असंचय मता बन्ना अनुक्तावत्वारा मल दंड सस्य कुई मंचम परमादु रक्षयानी अतः। अर्थात पाठ में करना मंत्र का मैल है। मंत्र स्मरण के लिए न दोहराना धब्बा है। झाड़ बुहार न करना घर का मैल है। आलस्य सौंदर्य का मैल है और सावधानी पहरेदार का मैल है। जिन पाठों को हमने बारंबार दोहराया है उनको नहीं भूले हैं, और जिन पाठों को बारंबार नहीं दोहराया है भूल गए हैं। वार्षिक सत्संग में यही होता है, यानी पाठों को दोहराया जाता है। लोग कहेंगे कि यह पाठ पहले भी हो गया है, लेकिन दोहराया इसलिए जाता है कि हम न भूलें। दूसरी बात यह है कि जिस विषय को बारंबार पढ़ो, सुनो और समझो तो मन उस ओर झुक जाता है, दूसरी ओर नहीं जाता है। किसी विषय को बारंबार दोहराना अच्छा है कि उसको भूले नहीं। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है कि यह मनुष्य जीवन सब जीवों के जीवन से अलग हो। विचार से यही सिद्ध होता है और जाना भी यही है। विचार से यही सिद्ध होता है और जाना भी यही है, लेकिन हम जैसा सुख चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है। दैहिक, दैविक, भौतिक और मानसिक दुख होते ही रहते हैं, इसलिए अशांति रहती है। इस अशांति से कैसे बचें, यही हमारा विषय है। जिन्होंने इसका खूब मनन किया, उन्होंने जो कुछ कहा उसी को हम लोग दोहराया करते हैं। साल भर में हम लोग दोहराते हैं। आपस में भेंट होती है, आपस की भेंट से प्रेम बढ़ता है, इसलिए यह वार्षिक सत्संग होता है। हमारे यहाँ जो कीर्तन होता है उसको मीठे स्वर में सुनकर आनंद होता है। उसका अर्थ भी हम जाने। कबीर साहब का अभी वचन सुना, मेरी सुरत सुहागिनी जागरी। संतों ने सुरत शब्द का प्रयोग
चेतन आत्मा के लिए किया है। कबीर साहब की पुस्तक में सूरत शब्द की परिभाषा की गई है। आदि सूरत सतपुरुष ते अच्छाई, जीव सो ही बोलिए हो ताई। आरंभ में सतपुरुष परमात्मा जिसका कभी अभाव नहीं होता से यह जीव हुआ है। संत वाणी में कहो सूरत, कहाँ सती कहाँ सूरती आदि का प्रयोग किया है। कबीर साहब कहते हैं, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तुम सोवत मोह निंद में उठी के भजनिया में लागरी। सांसारिक सुख मिले यह लोभ है, इस लोभ के होने में संसार के सब लोग हैं। असत्य को सत्य मानते हैं, असत्य को ही सत्य समझकर मानते हैं कि इसी से हमको सब सुख मिलेंगे। यह मोह है। तुम लोभ मोह से छूटकर ऊपर उठो, ऐसी अवस्था प्राप्त करो कि संसार सुख का लोभ तुमको नहीं हो। असत्य जगत जो सत्य सा प्रतीत होता है, इस मोह से ऊपर उठकर रहो, यही जानना है। अभी हम लोग जगे हैं, लेकिन मोह निंद से नहीं जगे हैं। स्वप्न में भी कुछ ऐसा ही व्यापार होता है जैसा यहाँ। तीसरी अवस्था होती है, उसमें हम अचेत पड़े रहते हैं, अपने चेतनमय स्वरूप से मूढ़मय रूप में रहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं रहता, इसमें रहना भी मोह में रहना है। सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत सब में हम मोह में रहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं से छूटकर कैसे भागा जाए और बिना मोह से छूटे सुख शांति भी नहीं। अर्थात अज्ञान की रात में सभी सोने वाले अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। माया त्यागी सार तत्वदर्शी योगी जन इस संसार रूप रात में जगते हैं। सर्वसाधारण जन योगी नहीं है। इनमें से जो कोई भी योग अभ्यास करते हैं योगी होते हैं, जो अपने को तीन अवस्थाओं से परे ले जाते हैं वे जगते हैं। योगी होने से ऐसा होता है, मोह मुक्त न जागृत में, न स्वप्न में और न सुसुप्ति में रहते होंगे। तीन अवस्थाओं से परे होने पर ही लोभ मोह से छूटे रहते हैं। सर्वसाधारण यही जानते हैं कि स्वप्न और गहरी नींद छोड़कर जागृत में भजन करो। स्वप्न में भजन हो यह संभव है, लेकिन सुसुप्ति में भजन नहीं होता। अपना ज्ञान जहाँ रहता है वहीं शारीरिक व मानसिक काम होता है। सुसुप्ति में अपना ज्ञान नहीं रहता, वहाँ भजन कैसे होगा। जागृत में भजन करो तो स्वप्न में भी भजन हो सकता है। कबीर साहब का बहुत बढ़िया हुक्म है, इस शरीर में तुम कहाँ रहते हो इसको समझो। नहीं जानते हो तो दूसरा गुरु करो जो तुम्हें बतावे। संत लोग कहते हैं कि तुम आँख में रहते हो और नौ द्वारों होकर बाहर विषयों में भागते हो, उनमें लिपटते हो और लोभ मोह से में फंसते हो। जागृत स्वप्न में लोभ मोह रहता है, सुसुप्ति में कुछ ज्ञान ही नहीं होता। इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठो। स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में सुसुप्ति हृदय में और दुर्यावस्था में मूर्धा में होता है। जिस बिना कंठ के बोला नहीं जाता और स्वप्न में बोला जाता है, इसलिए जीव का वासा स्वप्न में कंठ में मानने योग्य है। गहरी नींद में श्वास प्रश्वास लेते हैं, बिना फेफड़े के श्वास प्रश्वास नहीं ले सकते। इसलिए सुसुप्ति में जीव का वासा हृदय में मानने योग्य है।
आँख से ये दोनों स्थान नीचे है, यहाँ आते जाते और चेतता आती जाती है। इन तीनों से ऊपर जाओ। इसी को तुलसीदास ने कहा, तीन अवस्था तजहूँ। जब तक कोई तीन अवस्थाओं को पार कर चौथी अवस्था में न जाए, जागना नहीं होता। इस अवस्था को जानने के लिए आध्यात्मिक गुरु होते हैं। जो गुरु यह नहीं बतावे, उस गुरु और उसके शिष्य को क्या मालूम होता है। और यदि गुरु इसका उपदेश कर भी दे और शिष्य करे नहीं, तो उसे क्या लाभ होगा। गुरु से जानो और करो, तब लोभ मोह से छूटोगे। जब तक जागना नहीं हो, लोभ मोह से नहीं छूट सकते। और जब तक तीन अवस्थाएं पार नहीं करो, जागना नहीं होगा। अभी तो जगना ही हुआ है, काम बाकी है। भारत और नेपाल की सीमा एक है, नेपाल और उसके उत्तर की सीमा अलग है। इस हर एक स्थान की आव हवा भी अलग अलग है। इसी तरह अवस्थाएं हैं। कबीरदास ने कहा है, कितनी भी दूर का रास्ता हो, चलते चलते हम एक दिन निर्दिष्ट स्थान पर जरूर पहुंचेंगे। हमको मन में होता है कि लोभ मोह की पीड़ा से हम बचें। जागरी मेरी सुरत सुहागिनी के गर्भ में बहुत सी बातें हैं। अगर तुम जगते हो तो चित्त से शब्द सुनो, बिखरी चित्तवृत्ति को छोड़कर सुनो। बिखरी सुरत में ग्रहण शक्ति कम होती है, सिमटी में अधिक। बिखार फूट काट में शक्ति संचित नहीं रहती, सिमटाव में शक्ति बढ़ती है, यह स्वाभाविक है। चित्त वृत्ति का सिमटाव करके सुनो, तब क्या होगा। सोए हुए को जैसे आवाज देकर जगाते हैं, शब्द सुनने से जागृत की अवस्था से ऊपर उठना होगा। इसके लिए साधन करना होगा। केवल विचार ही विचार से नहीं होगा कि हम लोभ मोह से छूट सकें। विचार में समझते हैं कि लोभ मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन मौका आता है और लोभ को पछाड़ देता है। तीन अवस्थाओं से ऊपर उठने का सरल तरीका बताया। इसको कहाँ और कैसे सीखूं, तो कहा, दो कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल कर मांगरी। नम्रता से विद्या आती है और विद्या से नम्रता आती है। पहले नम्रता से विद्या सीखते हैं और विद्या सीखकर विशेष नम्र हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम। व्याकरण के एक पंडित आए थे, वे बड़े बड़े नम्र थे, इतने नम्र थे कि उससे विशेष नम्र होना असंभव। वे चूड़ा और गुड़ खाते थे। मैंने कहा कि इन्होंने विद्या ददाति विनयम को पूर्ण रूपेण चरितार्थ कर लिया है। उन्होंने अपने को अति सरल बनाया था। नम्रता सीखो, वहाँ तक सीखो जहाँ इसकी पराकाष्ठा है, और इच्छा मत रखो। मांगो तो यही मांगो कि भक्ति अचल वर मांगरी। अंत में कहा कि जगत पीठ दे भागरी, अर्थात संसार की तरफ पीठ करके भाग जाओ। किधर भागो? जिधर भागो उधर संसार। जैसे मछली की सब तरफ पानी, उसी तरह हम लोग संसार सागर से पड़े हैं और सब लोभ मोह है। लोग कहते हैं कि विचार में संसार को नश्वर समझो, संसार से चित्त वृत्ति हट जाएगी। ठीक है, लेकिन पुनः पुनः गिरना क्यों होता है? जब तक इंद्रियों में चेतन भार है, विषयों में आसक्ति रहेगी। इंद्रियों से चेतन भार सिमट जाए तो कोई इंद्री, चाहे कर्मेंद्री या ज्ञानेंद्री हो,
काम नहीं कर सकती। चित्त वृत्ति का सिमटाव करके तुर्यावस्था, आंख से ऊपर के स्थान की अवस्था में रहो। जब आप तीनों अवस्थाओं को पार करके रहेंगे तब संसार से भागना होगा। एक व्यक्ति ने बहुत दिन पहले कहा था, कहो साधु यह क्या बात है, जहां तुम हो आंख में वह नदी का किनारा है। संसार में रहोगे कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने से तुम कर्म फल के भोक्ता बनोगे। कर्म फल भोग को भोग कर चुकाने के लिए बारंबार जन्म मरण के चक्र में रहना होगा। परंतु आंख के ऊपर से आने वाली चेतन धार में डूबने से कर्म फल भोग को बिना भोगे ही टपा जाएगा। यही तात्पर्य है। घुसक नदी में जाए और उस धारा में सिमट कर रहने से संसार ऊर्ता से छूटा जाएगा। यह संसार की तरफ पीठ देना है। ऐसा साधन करो कि शरीर ज्ञान से ऊपर उठे, तब तुम लोभ मोह से छूटोगे। छूटने का यत्न इस पद्य में बता दिया। चित्त से शब्द सुनो सस्वर दे उठत मधुर धुन रागरी। इस पद्य के द्वारा इशारे में कह दिया कि अंतर्नाद को सुनो। बाबा नानक के वचन में आया है, तारा बढ़िया टिमटिमा क्यों नगरी निहारी आक्रम। गुरु सबदी दिखालिवा सबू सवालिका। सोया साहब बिहारी ने कहा, ब्रह्म साफ जैसे ध्रुव तारा, परा परद में घटा पसारा। संत लोग तारे का जिक्र करते हैं, झपट कर तारे पर चढ़ गए। गुरु नानक साहब ने कहा, जिसको कबीर साहब ने उठत मधुर धुन रागरी कहा, उसको गुरु नानक ने सती गुरु सवदी दिखा लिया राम कहा। जैसे बाजों को एक सुर में कस देते हैं तो सभी की एक ध्वनि निकलती है, वैसे ही सभी संतों की एक ध्वनि है। इसी समस्वरूप का बोध करके हम लोगों का सत्संग संत मत का सत्संग कहलाता है। हम लोगों का सबक बहुत पुराना है, इसको सिहारते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, श्री सद्गुरु महाराज की अभी सवा की नहीं गाह पदावली
No.
सतपथ पोसई दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित सेवई दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित सेवई गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कई गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कई सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही मीन सूरत धार धर बाट से सिरा चढ़ी रही मीन सूरत धार धर बाट से सिरा चढ़ी रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार ज्ञान उदगियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारिणी सकल सुख जनहु जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी युग बदधरा चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। इस ब्रह्मांड के नायक पापों को हरने वाले आवागमन के चक्र से छुड़ाने वाले परम गुरु परम सद्गुरु महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए इस महर्षि में गौशाला के संस्थापक जहाँ कहीं भी हो साष्टांग प्रणाम एवं मंचासी रघुनाथ बाबू मंत्री साहब अरुण बाबू एवं एक साप्ताहिक सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों को साष्टांग प्रणाम। सत्संग में हम लोग इस साप्ताहिक सत्संग में सत्संग मंदिर में आए हुए हैं। यह सत्संग मंदिर गुरु महाराज का है और हम लोग गुरु महाराज के आदेश उपदेश को इस मंदिर में आके सीखते हैं और उनके उपदेशों के आधार पे हम लोग चलते हैं। तो सत्संग संत पुरुषों सज्जन पुरुषों एवं संतों के संसर्ग में रहना ही सत्संग कहलाता है। वैसे सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य रूपी परमात्मा का गुणगान करना ही सत्संग है। तो सत्संग में हम लोग परमात्मा का गुणगान करते ही हैं। गुरु महाराज ने हम लोगों को आदेश उपदेश दिए हैं कि सत्संग नित्य प्रति और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनी चाहिए। इन पंच पापों को हम लोगों को त्याग करना चाहिए और सत कर्मों पर के रास्ते पर हम लोगों को आगे की ओर बढ़ना चाहिए। कहा गया है जो सत्पुरुष लोग होते हैं वे इस जगत में संसार में स्वतंत्र विचरण करते हैं। कहीं उसको डर भय का
कुछ दिक्कत नहीं होता है। और ठीक उसी तरह जो दुर्जन लोग रहते हैं, अत्याचारी लोग रहते हैं, लूटपाट जो करते हैं, उसको हमेशा डर भय ही बना रहता है। रात में भी जब सोने के लिए जाते हैं उनको अच्छी तरह से नींद नहीं आती है और डर का भय का याद उन्हें आता है और नींद भी उन्हें सही तरीके से नहीं आता है। इसलिए हम लोगों को इस संसार में सज्जन पुरुष के तरह बनकर रहना चाहिए। और कबीर दास ने भी हम लोगों को कहा है कि संत के शरण में जाने से ही हम लोगों को अच्छे अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहा गया है प्रथम भगति संतन कर संगा, भक्ति का आरंभ संत के शरण में जाने से ही प्रारंभ होता है। अतः हम लोगों को गुरु महाराज के आदेश उपदेश को मानते हुए इस संसार में रहना चाहिए। और हम लोग इस संसार में सिर्फ पूर्व जन्म का भोग करने के लिए हम नहीं आए हैं। या हम लोगों को नए कर्म करके पुरुषार्थ करके भोगों से ऊपर उठ के रहना चाहिए, तभी इस संसार में आपका नाम या प्रतिष्ठा बना रहेगा। तो यह कैसे होता है? तो कर्म करने से, अभी पाठ में आया है कर्म की महिमा का वर्णन हुआ है। बिना कर्म का कोई आगे नहीं बढ़ पाया है आज तक और नहीं बढ़ पाएगा। अतः हम लोगों को जिस लाइन में जाते हैं कर्म सही करना चाहिए। और व्यास जी ने भी हम लोगों को जब 18 पुराण 4 वेद जब लिख दिए तो अंत में उपदेश दिए हम लोगों को कि जो कर्म ही प्रधान है, मतलब कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। अतः हम लोगों को अच्छे कर्म समाज में रहकर करना चाहिए। और कहीं भी हम लोग रहें सम्मान आदर से प्रतिष्ठित बन के रहें और समाज में एक दूसरे का सम्मान करना भी सीखें। हम लोगों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ये बात भगवान ने कहा है कि जो एक दूसरे से प्रेम करता है, बड़ों का सम्मान करता है, मैं उसी की पूजा अर्चना को स्वीकार करता हूँ। अतः बड़ों का सम्मान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और कहा भी गया है, हम लोग पढ़े हैं कि बड़ों बूढ़ों का सेवा करना, या घर में जिस घर में माता पिता हो उनका भी सेवा करने से आयु विद्या जसो बलम, आयु विद्या जस और बल मनुष्य का बढ़ता है। अतः हम लोगों को समाज में बड़ों बूढ़ों का सेवा सत्कार आदर आज्ञा पालन करना बहुत अनिवार्य है। और कहा भी गुरु महाराज ने हम लोगों को बताए हैं कि सत्संग मेरा श्वास है। मतलब हम लोगों को त्रैकाल संध्या सत्संग भजन करना चाहिए। सत्संग भजन करने से चला रहा है और कुछ चलाता हुआ नहीं। उसको बंद आवाज सिपाही जी का आवाज आ रहा है। सिपाही टीवी है, टीवी नहीं होती, टीवी नहीं है, टीवी है कि उसी से टीवी है? कैमरा कैमरा है। हाँ भीतर में था, बाहर क्या बंद कर आवाज वही तो करते हैं किसी की सिपाही की आवाज को लेकर। और अब कल जो हम लोगों का गणतंत्र दिवस कहा जाता है 26 जनवरी को, कल हम लोगों का 26 जनवरी भी, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी के अवसर पर भारत देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसी
अवसर पर हम लोग 1950 ईस्वी से ही 26 जनवरी को झंडा पूरे देश में फहराया जाता है। और 26 जनवरी मतलब भारतीय संविधान का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी के नाम पर 26 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रपति झंडा फहराए हैं, जो द्रौपदी मुर्मू हैं। हमारे राज्य में राज्यपाल जो संतोष कुमार गंगवार हैं, वे कल झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री को राजधानी में झंडा फहराएंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश में राष्ट्रपति राज्य लोग राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। और इसी तरह कल हम लोग भी 26 जनवरी के अवसर पर 10 बजे हम लोग झंडोत्तोलन करेंगे। सभी सत्संगियों से आग्रह है कि झंडोत्तोलन के समय आप लोग आवे और झंडा का फहराने का आनंद लें। इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। छोटा आगे बढ़ जाइए। एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ आराधना का जोरदार शब्दों में जयकारा लगावे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु बिलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक विष्णु सदी के महान संत परमाराध्य संत सतगुरु के पावन द्वय चरणों में कोटि कोटि नमन। इस गौशाला के संस्थापक पूज्य स्वामी नंदन जी महाराज के पावन चरणों में और बहुत प्रणाम। मंचासीन गौशाला के उपाध्यक्ष गौशाला के सदस्य माँ बाप को भी चरणों में कुछ रहना और साथ ही साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी साथियों को हृदय से मिलाना। हम लोग आज साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर इस गौशाला में उपस्थित हैं और यह कर्म बराबर चलता ही रहता है। गुरु महाराज ने पदावली में एक पद लिखा है, जिसकी पंक्ति में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। जनी लिपटोरे प्यारे जग पर देशवा सुख कछु इहो आनाही। यह परदेशवा काल के भेसवा जोरे आवे दुख पाए। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के जहाँ कलेश कछु न। गुरु महाराज कहते हैं कि परदेश है, ये संसार जो है परदेश। परदेश हम लोग कहते किसको? हम लोग यदि कहीं चले जाए कहीं बाहर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, कहीं भी जाए कुछ दिन के लिए, तो हम लोग मानते हैं कि वो प्रदेश है। फिर लौट के हम लोग अपना घर आ जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, ये आपका अपना घर नहीं है। आपका अपना घर तब है कहाँ? ये जो है प्रदेश है। प्रदेश उसको कहते हैं जहाँ कुछ समय के लिए आदमी रहता है, कुछ समय के लिए कोई निवास करता है, वो हो गया प्रदेश। और जहाँ स्थायी निवास करता है वो हो गया अपना देश। तो हम लोगों के लिए भी यह एक प्रदेश इसलिए है कि हम लोगों का जीवन बड़ा ही क्षणभंगुर है। हम लोग कुछ समय के लिए ही यहाँ आए हैं। हम लोगों को अपना देश जाना होगा, तभी हम सुख और चैन की नींद सो सकते हैं। यदि हम लोग परदेश में रहेंगे तो यहाँ कहता है कि यहाँ परदेश का काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाई। यहाँ जो भी आता है वो दुख पाता है।
आप कह सकते हैं कि हमको तो बहुत लाखों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, मर्सिडीज कार है, एरोप्लेन है, नौकर है, चाकर है, हमको बहुत सुख है। वो सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख है। वो सुख जो है कुछ ही समय के लिए है। फिर जो है जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से हमारा ये जीव इस पूरे संसार में घूम रहा है, तब से भटक रहा है। और ये बड़ा सौभाग्य है कि अभी हम लोग को मनुष्य का जीवन मिला है। इसी जीवन में हम अपने देश को जा सकते हैं जहाँ की ऐसा सुख मिलेगा, क्योंकि फिर दोहरा के फिर कभी दुख का मुख देखना ही नहीं पड़ेगा। गुरु नानक कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, इस संसार में जो भी जन्म लिया सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। आप सोचते हैं कि यहाँ के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, नरेंद्र मोदी है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं, सब सुखी है, सुखी नहीं है कोई। सबको अलग अलग तरह का दुख है। आपको धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, उसका दुख है। किसी का बेटा बीमार है, उसके लिए दुखी है। कोई बीमार है, उसके लिए दुखी है। सबको अलग अलग तरह का दुख है। और इस दुख का निवारण तब ही हो सकता है जब कि हम संत का संग करेंगे, सत्संग में जाएंगे, एक अच्छे गुरु का हम चयन करेंगे और उनके द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग को सच्चा सुख मिल नहीं सकता है। ये आवागमन का चक्र जो है, आज हम लोग मनुष्य जोनी में हैं। मनुष्य एक ऐसी जोनी है जिसमें कि 10वां द्वार है। कहा गया है कि सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ का बड़े भाग्य मनुष्य, मनुष्य का शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है। देवताओं को भी दुर्लभ, देवता के शरीर में 10वां द्वार नहीं है। 10वां द्वार मनुष्य के ही शरीर में। इसी शरीर से ही हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने निज धाम को पहुंच सकते हैं। और निज धाम है कहाँ? कोई परमात्मा का धाम, ईश्वर अंश जीव अभिलाषी। हम लोग का जीव जो है ईश्वर का अंश है और हर अंशी जो है अपने अंश से मिलना चाहता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई ढेला उछाल दिया आसमान में, वो तब तक घूमते रहेगा, चक्कर काटते रहेगा काफी जब तक वो जमीन पर नहीं आएगा। वो जमीन पर जैसे आएगा फिर शांत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ढेला जो है मिट्टी का अंश है, इसलिए वो चाहता है कि हम मिट्टी में मिल जाए। पानी को आप गर्म कीजिए, क्या होता है? ऊपर चला जाएगा, भाप बनेगा, बादल होगा, फिर वर्षा होगी, फिर नदी में जाएगा, नाले में जाएगा, फिर धीरे धीरे चलते चलते फिर समुद्र में चला जाएगा। समुद्र जो है उसका अपना घर है, वो चाहता है कि समुद्र की ओर चले जाए। तो हम भी ईश्वर के अंशी हैं और हम लोगों को ये चाहिए कि हम जो है अपने अंश से जाकर के मिल जाए, ताकि हमको लोगों को पूर्ण शांति मिल जाए। वहां जाने के बाद ही पूर्ण शांति मिलेगी। और सवाल उठता है कि हम संत का संग करेंगे। संग जो है ना बड़ा आवश्यक है। आप बुरे लोगों की संगति कीजिएगा, बुरा बनिएगा। अच्छे लोगों की संगति कीजिएगा, अच्छा बनिएगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। कहीं पर सोने की तौल हो रही है निफ्टी पर, उस सोना पर एक मक्खी जाके बैठ जाए, उस मक्खी की कीमत कितनी? हजारों में होगा कि नहीं होगा? सोना पर यदि एक मक्खी बैठ जाए और उसको तोड़ करके उसी के भाव में बेच दिया जाए, उस मक्खी का कीमत हजारों में हो जाएगा, 10,000 में हो जाएगा। वही मक्खी यदि किसी मदिरा पर, मांस पर, गंदे जगह पर बैठ जाए, उसकी क्या कीमत? कोई कीमत नहीं, एक पैसा कीमत नहीं। उस संग का कितना प्रभाव पड़ता है ये सोचिए। एक मक्खी की कीमत यदि सोने पर बैठ जाता है तो उसका कीमत कितना बढ़ जाता है। तो हम लोग जो संतों का संग करने यहाँ आए हैं, संतों के वचन को सुनने के लिए आए हैं, ये सत्संग है बड़ा ही आवश्यक है हम लोगों के लिए। और यही जो है हम लोगों को आगे का रास्ता सुझाएगा और उसी के पर चल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सवाल होता है कि संत हम मानते किसको हैं? तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई कहे संत को चिन्हना, तुलसी हाथ काम करे। संत की पहचान बड़ा कठिन है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के समय हम ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन छोटी सी कहानी करके ही जो है हम विश्राम देना चाहेंगे। एक धोबी था जो प्रतिदिन घाट पर जा करके कपड़ा साफ करता था और साफ करने के बाद धोबी का तो काम ही होता है घाट पर जाना, कपड़ा साफ करना, वहां से लौट के आना, सभी कपड़े को जिसका है उसको साफ करके पहुंचाना। एक दिन जब वो कपड़ा लेकर के घाट पर गया
क्या देखता है कि भाई सन्यासी ध्यान में मग्न है। कोई साधु बाबा थे जो ध्यान में मग्न थे, जहाँ पर ये कपड़ा साफ करता था वहीं पर ध्यान में बैठे हुए थे। तो इसने सोचा कि भाई साधु बाबा हैं और ध्यान में बैठे हैं, तो कहा है कि हम उनको तंग करें, ध्यान में से जब ये जग जाएंगे तब फिर हम अपना काम कर लेंगे। कुछ देर तक बैठा, देखा कि साधु जो है बैठ ले है, तो ये तो सोचा कि अब तो हमको देर हो जाएगी भाई, जब हम कपड़ा साफ नहीं करेंगे तो बात सब धंधे चौपट हो जाएगा। तो ये कहते हैं साधु बा, अरे यहाँ पर हमको कपड़ा भी साफ करना है, आप ध्यान तोड़िए, हमको कपड़ा साफ करने दीजिए। लाचार हो गए, बहुत देर से कितना देर बैठे। उस पर भी देखते हैं कि साधु बाबा जो निश्चिंत है, ध्यान में मग्न है। तब जो है इनको थोड़ा गुस्सा है कि भाई आप जब हम इनको कह रहे हैं आदर से कि आप जरा सा हट जाइए, कहीं दूसरे जगह ध्यान में बैठिए, हम यहाँ कपड़ा साफ करेंगे, लेकिन उठिए नहीं रहा। तो साधु को डोलने लगे, बाबा उठिए उठिए बाबा, हम कपड़ा साफ करेंगे, हम कपड़ा साफ करना है। साधु की तंद्रा भंग हुई, उनको बड़ा जोर से गुस्सा आ गया, हमारा ध्यान इसने तोड़ दिया। बहुत जोर से डांटा उसको, तुमने क्या समझ रखा है जो हमको डोला दिया, हम ध्यान में बैठे हुए थे। कहा कि महाराज हमको कपड़ा साफ करना है और आप जो है यहाँ पर ध्यान में बैठे, हम कितना देर आपका इंतजार करें, बहुत देर से बैठे हुए हैं, देर से बैठे हुए तुमको और कोई जगह नहीं मिला, हमें उठाने का तुमको जगह मिला। उस दोनों में बक्सा होने लगा, गाली गलौज, उठा पटक की नौबत आ गई। उठा पटक की जब नौबत आ गई दोनों में, तो साधुवान अपने आराध्य देव को पुकारा कि गुरु महाराज बचाइए, हम ये धोबी को हमको मार रहा है। वहां से जब आकाशवाणी होती है कि हम तो बहुत पहले से बचाने के लिए तुमको पहुंच चुके हैं, लेकिन हमको पता नहीं लग रहा है इसमें साधु कौन है और धोबी कौन। जब साधु होकर के भी किसी की ऐसी नियत हो, उसमें साधुता कैसी, उसमें तो साधुता रहा नहीं। तो इसीलिए हम इस प्रसंग को बोले कि संत जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें संत का गुण हो। आजकल तो क्या कहते हैं, मैंने कुकुरता जैसा साधु संत हो गया है, लाल कपड़ा पहन लिया साधु हो गया। डेली ऐसे संत हैं और दिन रात एक ही धंधा है, पैसा कमाना। जो सही में संत है उन संत उनके पास जाए। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गुरु महाराज जो है अच्छे संत हैं, हम लोग इनके सानिध्य में रहते हैं, इनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलते हैं और इन मार्गों पर चलने के बाद ही जो है हमारा कल्याण संभव है। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। हाँ, कल झंडोत्तोलन है 10 बजे का समय, वैसे समय 10:30 का है, लेकिन हम आपको 10 बजे तक आ जाना है। और हमें थोड़ा सा चाहेंगे कि जिनके घर में फूल हो, आजकल तो फूल का गेंदा फूल का मौसम है, बरसों क्या होगा, तो आने के समय जो है ना थोड़ा फूल भी लेते आएंगे, उनका जरूरत लगेगा तो अच्छा रहेगा। 10 बजे आ जाइए आप लोग, और अपने साथ साथ और भी 2-4 आदमी जिनको भी लाना चाहें मतलब आ सकते हैं। यहाँ का समय 10:30 बजे रखा गया। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान स्वरूपं योगिन्द्रनिलयं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि।
धन्य धन्य सत्य गुरु सुखना महिमा के न जाए जो कुछ कहूँ तुमने ब्रह्मांड के नायक सदगुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गौशाला के संस्थापक स्वामी पूर्णानंद बाबा के चरणों में नमन। उपस्थित गौशाला के पदाधिकारीगण, सज्जनों, माता एवं बहनों, सबों को मेरा हार्दिक आज बसंत पंचमी समाप्त हो गया। बसंत ऋतु में हर जगह फूल खिलते हैं सुगंधित को, और हम लोग साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित हैं। इसमें भी सुगंध बसंत की होनी चाहिए। जो आता है वो जाता है। बसंत दस्तक दिया और जाने ही वाला है। अर्थात जो भी आता है वो रह नहीं पाता। जो आया सो रहन न पाया, राजा हो या राजा, कोई नहीं। तब क्या करना चाहिए जब रहन नहीं पाया? दुर्लभ नर्तन तुमने पाया, कोटि जन्म जब का संतों ने कहा। करोड़ों जन्म धक्का खाने के बाद यह नर्तन मिला। इसकी उपयोगिता को समझे कि हमें क्या करना चाहिए। खाने पीने के लिए, भोग करने के लिए शरीर नहीं मिला। भोग तो देवताओं को भी मिला है भोग करने के लिए, लेकिन देवताओं को ईश्वर की भक्ति करने के लिए नहीं मिला। वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु महाराज ने हम लोग को यह संदेश दिया, उपदेश दिया कि शरीर में रहते मोक्ष की प्राप्ति करो। इसलिए इस नर्तन को दुर्लभ बताया। यही शरीर है। संसार में तो जीव बहुत है, शरीर बहुत प्रकार का है, लेकिन मनुष्य का शरीर ही है जिसमें साधन धाम मोक्ष का द्वार, मोक्ष का द्वार है, दूसरे शरीर में नहीं। इसके लिए हम लोग गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु ने जो कहा, पंच पापों से बचकर रहने की सबसे पहला काम तो है कि पंच पापों से बचे। तब है साधन धाम मोक्ष करवाया। जो भी हम करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, वो हमारी उपलब्धि होगी। अगर पापों से नहीं बचेंगे तो ध्यान भजन नहीं होगा, समझ नहीं पाएंगे। इस विवेक के लिए हम सत्संग में आते हैं और उस संतों की वाणी को सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए, मनुष्य शरीर का उपयोग कैसे करना चाहिए। कहा
कि कर भला होगा भला करके भलाई देख लो, कर बुरा होगा बुरा करके बुराई देख लो। दुश्मनी का बदला दुश्मनी से ना करो, दोस्ती से करो, तभी वो समाप्त होगा। ये अपने आचरण में हम लोग को उतारना चाहिए। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना कि भगवान राम माता सीता पर्णकुटी में, मतलब पत्तों की कुटी में पत्तों का साया है, बिछौना है, उसी पर सोया हुआ है। यह देख करके वो निषाद को बड़ा दुख होता है। देखिए दुख क्या चीज होता है, कितना प्रकार का होता है। सोए हैं भगवान राम माता सीता, दुख हो रहा है वो निषाद को देख। यह काम जो है माता कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, दोष दे रहे हैं दूसरे। हम लोगों का मनुष्य का स्वभाव है अपना दोष नहीं देखना, दूसरे के दोष को देखना। बुरा जो भोजन में चला बुरा न लिया कोई, जो दिन खोजा अपना तो गुस्सा बुरा न। दूसरे की बुराई को हम खोजते हैं, हम अपनी बुराई नहीं खोजते। फायदा तो हमें तब होगा जब हम अपनी बुराई खोजें। यह दुख जब होता है वो निषाद को, तो निषाद जो है सो कहते हैं भला बुरा कर कई माता को दोष देते हैं। लेकिन लक्ष्मण क्या करते हैं, बोले लखन मधुर देतुवानी, लखन मीठी वाणी में बोलते हैं। ज्ञान वैराग भगति रस, ऐसी बोली बोलते हैं उसमें ज्ञान भी है, वैराग भी है और भक्ति भी है। तीनों को मिला करके और तब बोलते हैं यहाँ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म को सुख दाता। हे भाई सुनो, यहाँ कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, सभी अपने अपने कर्मों का फल होता है। अगर आज हम बीमार हैं तो हमारा ही कर्म है। इस बार की घटना हम करते हैं, कुप्पा गाड़ी गए थे, तो जिस दिन गुरुनंदन बाबा जाने लगे उसके 2 घंटा पहले हम उनके डेरा पर गए। कुछ बात होने लगी बीमारी की, बीमारी तो उनका भी कुछ घटा हुआ था, कोई घटा हुआ है, ये हो गया। अगर कोई बीमारी था तो पूछे कि क्या हो, तो कुछ हम दवा बताए, कम पावर का खाइएगा, पावर का नहीं खाइएगा। तो उनका वो जो था क्या है वो साथ में चलो क्या लड़का नंबर भूल जाते हैं। ऋषि कहता है क्या करते हैं, नहीं हम ही बोले पहले बोले कि बाबा ये तो अपने अपने कर्म का फल है, आपके कर्म का फल है तो आप बीमारी भोग रहे हैं। उसको बड़ा दुख लगा ऋषि को। ऋषि जो है कहता है क्या करते हैं आप, बाबा बात को ठीक है, तू कर रहे हैं काम तो ठीक रहे हैं, हमारे ही कर्म का फल है कि हमने नहीं जाना, ज्यादा पावर का दवाई पहले नहीं जानते हो तू, हम क्या क्या खाए हैं, उसी का कर्म का फल है क्या बीमार है, ये बीमारी को पकड़ा। ये तो आज बतला रहे हैं लेकिन हम तो खाए हैं पहले ना। इसलिए कोई भी चीज बिना जाने सुने नहीं करते। वाणी ऐसी बोलिए मन का पास हो, और को शीतल करे आप बहुत शीतल। सोच समझ के बोलिए, किसी को कुछ बोलिए तो सोच समझ के, ऐसी बात बोलिए बोलने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, सुनने वाले को, बोलने वाले का भी मन ठंडा हो, सुनने वाले का भी मन ठंडा हो।
एक ही बात को बोलने बोलने का फेर है। इसलिए भक्ति के रास्ते, भक्ति के लाइन में अपनी बोली को मिठास कर, मीठी बोली बोलनी चाहिए, कर्कश बोली नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उससे उसको दुख हो। इसीलिए हम लोग रोज स्तुति में गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि प्रेम और भक्ति गुरु दीजिए। कितनों आप पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, अगर उसके साथ प्रेम नहीं जोड़ते हैं, प्रेम में भी भक्ति नहीं होता है, तो भक्ति आपका सफल नहीं होगा। भक्ति के साथ प्रेम को जानना जरूरी है। प्रेम में भी बहुत भाग है। यहाँ तो महाभारत में कहा गया कि प्रेम जो है दुख का कारण होता है। आज कितने प्रेम के कारण सुसाइड करता हो, रोज पेपर में पढ़ते हैं, वो भी प्रेम ही है। प्रेम कैसा होना चाहिए, ये भगवान कृष्ण ने भी बताया है। भगवान प्रेम कैसा होना चाहिए, भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रेम करो, राधा प्रेम करो, लेकिन कैसा प्रेम करो, ये प्रेम नहीं, आंसू बहाने वाला नहीं, वो तो दुख पैदा करेगा। मोह से प्रेम जब होता है तो मोह हो जाता है उसके प्रति, अब मोह जब होगा तो विछोड़ होगा तो दुख होगा निश्चित रूप से। इसलिए वैसा प्रेम नहीं जिससे मोह पर, तब कैसा प्रेम, प्रेम का समर्पण। भगवान ने कहा कि प्रेम को समर्पण कर दो। जैसे मान लीजिए कि भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ जब भेंट हुई गुरु के आश्रम में और दोस्ती होने लगी, तो भगवान कृष्ण ने सुदामा को कहा कि हम दोस्ती करेंगे। सुदामा रोने लगा कि मैं तो गरीब ब्राह्मण का लड़का हूँ, तुम तो राजा का राजकुमार हो, कृष्ण तुमसे हम दोस्ती कैसे निभा सकेंगे। कहा मैं तुमको कहता हूं दोस्ती करने के लिए, मैंने दोस्ती करूंगा तो मैंने निभाऊंगा, मैं वचन देता हूं कि मैं निभाऊंगा, तुम्हें निभाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं निभाऊंगा। उसका बर्दाश्त करना होगा। प्रेम का मतलब उससे हम मोह करने से बात नहीं, हम इसी मोह में रात दिन घर में डूबे रहते हैं, परिवार में डूबे रहते हैं, बच्चों पर मोह, पति पर मोह, पत्नी पर मोह, परिवार पर मोह। उससे जो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सुखेर चाहते हैं, किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं, प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, सुख चाहते हैं। क्या सुख है? अगर सुख है भी तो आपका मन मानेगा। अगर एक पौवा मिल गया तो चाहेगा कि आधा किलो मिलता, आधा किलो मिल गया तो 1 किलो मिलता। इसका अंत है मन का? अंत नहीं है। और उसके पास उतना है ही नहीं देने के लिए हम उससे आशा रखते हैं। हम पत्नी से आशा रखते हैं कि हमको ये इतना प्रेम, उसके पास उतना है ही नहीं। हम पति से चाहते हैं कि हमको इतना मिले रिटर्न, उसके पास उतना है ही नहीं। यह है, अगर है तो सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर के पास। जो मिल जाने के बाद फिर खजाना खाली नहीं, लेकिन जहां है वहां हम नहीं चाह करके चाहते हैं जिसके पास ये नहीं है, भीख मांगे से भीख मांगते हैं। अपना कर्तव्य निभाइए, आसान करें। आज एक बाप एक बेटा से दुखी है,
क्यों? बच्चा से पूछता है, आशा रखता है कि हमको मिलेगा, लेकिन मिलेगा उसका कोई अंत है? जितना मिलता है उसका मन चाहता है उससे ज्यादा, कितना मानेगा उसका अंत नहीं है और उससे सुखी नहीं हो सकता है। बाप देता है जब तक बेटा को, बेटा भी चाहता है कितना ले, उसका अंत नहीं है। चाहे बेटा बाप लखपति है या करोड़पति, अगर बेटा है तो भी चाहता है कि हमको मिले। बाप का सत्य कहां जाएगा? अंत है, अंत नहीं है। इसलिए इस संसार से कभी आशा नहीं रखना चाहिए, भरोसा है। जीने के लिए भरोसा है, आशा नहीं कि आपकी तृप्ति होगी, आपका मन भर जाएगा, संतोष हो जाएगा। बिनु संतोष भगति नहीं, तेही बिनु निर्वहन नाम। बिनु संतोष से नहीं होगा, पहले विश्वास करना होगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेही बिनु निर्वहन नाम। राम कृपा बिनु जीवन अल्लाह है। राम की कृपा के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, ईश्वर की कृपा के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सब पर भरोसा छोड़िए और एक पर भरोसा करिए। एक है, साध है, सब सद है, सब साध है, सब क्या है। रही मन मूल ही सींचिए, फले फूले जाता है। एक बादशाह था, एक फकीर उसके यहाँ गया मांगने के लिए। आप लोग सुने होंगे सत्संग के। मांगने के लिए गया तो देखा कि बादशाह जो है बैठ के नमाज पढ़ रहा है, दंड बैठक कर रहा है। ये गया और दरवाजे से ही उठ करके चले। तब तक बादशाह ने देख लिया, नमाज समाप्त हुआ, जैसे पुकारा, काबला उस फकीर को काहे बोल गया, क्या मांगने आया था? उसको लाया करके कहा तुम आया तो डर क्यों गया? नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने देता, तुम जो मांगता हम देते। कहता क्या मांगूंगा मैं तुमसे? मैंने तो आया तो तुमको भी तो देखने की मांग रहे हो, तो मांग रहे हो तो तुम तो खुद भिखारी हो, तुम मुझे तो क्या करो? देखा कि तो खुदे भीख मांग रहा है तो मैं क्या तुमसे मांगू? लौट के चला। इसलिए किसी पर मांगने की आशा नहीं करनी चाहिए। जो आ जाए अपने से सोच लीजिए, परमात्मा ने दे दिया, कहां से आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। किस रास्ते से दे देंगे परमात्मा ये कोई नहीं जानता। किस भेष में आएगा पता नहीं। कबीर साहब ने एक बार जबरदस्ती भंडारा कर दिया, वहां के ब्राह्मणों ने, बनारस के ब्राह्मणों ने कहा कि तुमको भंडारा देना होगा, तुम बहुत भंडारा खाएगा। ढिंडोरा पिटवा दिया कि फलाने दिन कबीर का भंडारा। अब कबीर साहब पास कुछ है ही नहीं, करे बेचारा क्या, बेइज्जती। समय आ गया, उसके पहले जो है कबीर घर से निकल कर के चले गए। करना रहेंगे ना कुछ सुनेंगे, इस सब तो हमको गाली कर देगा, कहीं मारपीट भी नहीं करते। जा करके बैठ रहा हूँ, घाट के पास बैठ रहा हूँ। यहाँ लोग तो सब जुट गया है खाने के लिए, देख रहा है कि कहाँ भाग गया करिए, कुछ खाने का कोई सामान नहीं। ठीक 10-5 मिनट समय बचा हुआ है, समय से ही दिखता है कि भाट वाला एक आ रहा है उधर से। भाट वाला आया, लाके रखा, वहां जो आदमी था कहा एक रूम में इसको रखो, रूम में रख के गया, कसर पर बैठा, तब कॉफी खाना शुरू किया। निकालते गया, खिलाते गया, खत्म नहीं।
हद में नहीं। यहाँ खिला रहा है, वहां तो कभी सोच रहा है कि वो अल्लाह को बताओ कमरे पर, यहाँ तो भोजन चल रहा है। अब खा पी करके इधर से जहाँ का है उसी रास्ते में बैठा हुआ वहां कभी ऐसा जो है करता है, आज तो छप के खाए, ऐसा भोजन तो कभी नहीं किए थे। कभी सुन लिया था क्या तुम बोल रहे हो? कहा बोले आज जो भंडारा चला वो साफ भंडारा तो ही बंद नहीं खाए। कबीर साहब को समझते वो तो ज्ञानी। फिर आए बाद में कि प्रभु तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तो डर से भाग गया, तुमने हमारी ये है कहां से आ जाएगा और कैसे आ जाएगा ये सोचना नहीं है। जब आगे पीछे हरी खड़े तो फिर किस बात का चिंता है? अब किस बात का भय है? इसलिए भक्त डरता नहीं है। भक्त डरता नहीं है किसी से। यहाँ की घटना है, बिहार की घटना है। एक डॉक्टर सुदेश प्रसाद का आप नाम सुने, सत्संगी थे, नेता भी थे, बड़े सत्संगी थे, शायद यादव था कि क्या। वो आ रहे थे चक्रवाल गांव से जा रहे थे, घोड़ा के पास बदमाश ने पकड़ लिया, गाड़ी रुकवा लिया। बदमाश नाम सुने हुए तो था सुदामा मंडल, रुकवा दिया। कहा उतरो गाड़ी से। कहा क्या बात है? कहा पहले उतरो ना। कहा लोग कर गए, बोलो कहाँ जाना? वो काटता था आदमी को जिंदे बांध, ऐसा क्रिमिनल था, खूब एक समय का काम चाहता हूँ, लेकिन इसको कोई डर नहीं कर सकता। कहाँ जाना है? कहा तुमको काटने के लिए। काटो ना, कर देर कहाँ है? कहा नहीं आगे जाए काटे। कुछ देर आगे गया। कहा तुमको डर नहीं लगता है? कहा कौन बंदा डर है? हम डरते से उससे। तो कमाल नहीं है। उसका नाम सुन के लोग सुदामा मंडल का गोली बंद हो जाता था। साथे साथे चल रहा है और आराम से बोल रहा है उससे, कहता है काटो ना, देर काहे करते हो? हमारा तो रास्ता कम से कम हो जाएगा, तुम काट लोगे तो हमारा कितना पाप खत्म हो जाएगा। वो बदमाश उसके पैरों पर गिरता है। उसको 2 लाख रुपया कसा गया था मारने के लिए, पैर पर गिरता है, कहता है अब नहीं होगा। अब बोलिए कहाँ कहाँ वोट लुटना है? इलेक्शन में खड़ा होगा, गाय लुटना है, काम को भी लुटवाना नहीं है, फिर भी लूट करके उसको जितवाइए। तो ऐसे होता है परमात्मा की कृपा, गुरु महाराज की कृपा। और बिना गुरु से तो गोविंद मिलते नहीं। गुरु गोविंद इसलिए कहा कि गुरु गोविंद दो बड़े काको लघु पाए, अपरिहार्य गुरु आपनो दे गोविंद दिए। ऐसे तो चलते फिरते हम लोग सब चीज देखते हैं, कहाँ कौन भीड़ जाता है, इसकी देख रेख पहचान करवाने वाला तो गुरु ही है। इसलिए गुरु ने हम लोगों को युक्ति दी, युक्ति दे करके हमारे जीवन को सफल बनाया, इसलिए हम गुरु को मानते हैं। और गुरु की पूजा करते हैं, हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। हम गुरु के वचनों के अनुसार चलें, गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मानी। कबीरा ऐसे शिष्य को 3 लोक भय नहीं, ऐसे शिष्य को 3 लोक में भय नहीं होता है। लेकिन हाँ, गुरु की याद हम लोग करते रहें, पहले जाप करते रहें, बाद में तो गुरु महाराज ने कहा यह कि मानस जाप मान ध्यान तो दिया ही है, इससे शुद्ध कर सकते,
गुरुजात मानस ध्यान मानस करिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए, इससे सूरत शुद्ध होता है। ये नहीं कि जाप से ही और ध्यान से ही परमात्मा का मिलन हो जाएगा, संग हो जाएगा, सत्य का सुन। इसको फिर कहते हैं कि आप शून्य ध्यान कीजिए, छोड़ के ध्यान कीजिए, इसको फिर छोड़ना होगा। इसको सूरत को शुद्ध करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। तो गुरु के बताए हुए रास्ते से हम लोग चलें, उसके अनुसार ध्यान भजन सत्संग में लगे रहें। एक न एक दिन तो गुरु की कृपा होगी और गुरु की कृपा से ही फिर हम लोग को अवश्य सफलता मिलेगी। कोई श्री जगदोगी महाराज की जय, ये ना। और हम लोग गुरु कीर्तन करें सब कोई एक साथ में। भजुम सतगुरु 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 जी, भजुमन सतगुरु 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 जी, भजुमन जीवन
Thank you.
श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती आरती शंकर सद्गुरु की जय। Ram
जय। आरती कान मंदिर में की जय। कीर्ति जुगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री